जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप 100 परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको उन 5 राशि के जातकों की जानकारी दूंगा जिनको जुलाई के महीने में विवाह संबंध में लाभ मिलने वाला है। आसान शब्दों में कहें, इन 5 राशि के जातक के विवाह के योग भी बन रहे हैं, रिश्ते आने के भी योग हो रहे हैं, रिश्ते तय होने के भी योग हो रहे हैं। और अगर आप प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपको माता पिता की सहमति मिलने के भी योग है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको 3 चीजों का अवश्य ध्यान रखना है। सर्वप्रथम, आपको ईश्वर में अटूट विश्वास रखना है। यकीनन जब जीवन में विषम परिस्थिति आती है तो हम ईश्वर से रुष्ट हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। दूसरा, आपने अपने माता पिताजी की सेवा करनी है। माता पिता एक ऐसे देवतुल्य होते हैं जिनकी अगर सेवा और सम्मान न किया जाए तो जीवन में हम कभी खुश नहीं रह पाते हैं। तो माता पिता की सेवा आप अवश्य करें। और तीसरा, अगर आप लड़की हैं तो कुंडली में गुरु मजबूत करें, अगर आप लड़के हैं तो कुंडली में शुक्र मजबूत करें। और इसके लिए आपको कोई विशेष प्रयोजन करने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि आप भगवान शिव की पूजा करके, भगवान विष्णु की पूजा करके आप अपनी कुंडली में जो है सभी ग्रहों को जो है मजबूत कर सकते हैं, उनकी कृपा पा सकते हैं। तो ये 3 चीजें आपको अवश्य ही ध्यान रखना है। ईश्वर के शरणागत रहना है, माता पिताजी की सेवा और सम्मान करना है, और कुंडली में गुरु और शुक्र मजबूत करना है। और जब आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आप जीवन में कभी भी न केवल विवाह के लिए ही बल्कि आपके करियर, कारोबार, आर्थिक, सामाजिक किसी भी चीज में भी आपको हमेशा ही सफलता मिलेगी। आपके चेहरे की तेज और ओज सबसे भिन्न होगी। ऐसा तब होता है जब आप शास्त्र संगत नियमों का पालन करते हैं, इन 3 नियमों का पालन करते हैं। तो यह तो जानकारी मैंने कुछ थोड़ी सी महत्वपूर्ण दी है कि आपको क्या क्या सावधानी बरतनी। आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी से अपने विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं, विवाह संबंध की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप वहां से नोट कर सकते हैं। और जब आप केपी की वाणी से संपर्क करते हैं तो आपको विवाह संबंध की पूरी जानकारी दी जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर या कारोबार कैसा रहेगा। अगर आप प्रेम प्रसंग में तो क्या प्रेम विवाह के योग बनेंगे, क्या माता पिता की सहमति मिलेगी, कुंडली में कितने संतान के योग है, कौन सी महादशा चल रही है, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और उस नक्षत्र से आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य ग्रहों की जो स्थिति है वो किस प्रकार से है और उससे आपको क्या लाभ हो सकते हैं और क्या आपको सावधानी बरतनी है, ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से है, कौन से ग्रह आपको शुभ फल दे रहे, कौन से ग्रह जो है शुभ फल। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है आपको कुंडली बनाकर दी जाती है और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। हमारी पूरी टीम इसमें कार्य में जो है संलिप्त रहती है और पिछले 7 वर्षों से जो केपी की वाणी सेवारत है और न केवल भारतवर्ष में बल्कि भारतवर्ष के बाहर भी जो हम लोग सेवा दे रहे हैं। भारतवर्ष में वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से और पाश्चात्य देशों में जो है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जानकारी देते हैं। तो अगर आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जानकारी पाना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, बच्चे के नामकरण करा सकते हैं, बच्चे का भविष्य जान सकते हैं, विवाह से पूर्व कुंडली मिलान करा सकते हैं और अगर दूसरे विवाह के इच्छुक हैं तो वह भी जानकारी आप प्राप्त
कर सकते हैं। और इसके लिए मामूली शुल्क ही लिया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो विवाह में सबसे पहले जान लेते हैं कि क्यों बाधा आती है और उन 5 बाधाओं को कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो सबको विदित है कि कुंडली में अगर मंगल दोष लगता है तो जातक के विवाह में बाधा आती है या देर होती है। तो मंगल कैसे लगता है आप सबको भी पता है कि अगर लग्न में है, चतुर्थ भाव में है, सप्तम भाव में है, अष्टम भाव में है, द्वादश भाव में अगर मंगल विराजमान है तो जातक मांगलिक हो जाता है। वहीं दक्षिण भारत में द्वितीय भाव में भी अगर मंगल रहता है तो मांगलिक कहलाता है। उत्तर भारत में जो है वहां अगर लग्न में मंगल है तो फिर मांगलिक होता है। द्वितीय भाव का मंगल यहां पर विचार नहीं करता, लेकिन दक्षिण भारत में जो है द्वितीय भाव के जो मंगल का भी विचार किया जाता है। तो मंगल दोष, काल सर्प दोष, जब राहु और केतु के मध्य सभी शुभ और अशुभ ग्रह उपस्थित होते हैं तो फिर काल सर्प दोष लगता है। इसके अलावा जब कुंडली में गुरु राहु के साथ हो, केतु के साथ हो तो फिर जो है कुंडली में जो है गुरु चंडाल दोष लगता है। चंद्रमा अगर राहु और केतु के साथ है तो फिर वहां पर जो है ग्रहण योग लगता है। सूर्य अगर राहु और केतु के साथ है तो पितृदोष लगता है। मंगल या राहु और केतु के साथ है तो अंगारक दोष लगता है। तो ये सारे दोष जो है विवाह में बाधक बनते हैं और अगर आपकी कुंडली में कोई भी दोष लगा है तो आपको शीघ्र ही शीघ्र उसका निवारण करा लेना चाहिए। इससे आपके विवाह में जो बाधा आ रही है वो दूर हो जाती है। अब बात करते हैं कि कुंडली मिलान में। कुंडली मिलान जब करते हैं तो उसमें जो है मंगल का विचार नहीं किया जाता है। नारी दोष, भकुर दोष, गण, मैत्री, इसके अलावा जो है प्रेम, भाग्य और ये सभी गुणों को मिलाकर जो है कुल 36 गुण होते हैं। नारी के 8 होते हैं, भकुर दोष के 7 होते हैं, गण के 6 होते हैं, मैत्री के 5 होते हैं। ये प्रमुख होते हैं। अगर नारी दोष लगता है तो उसका निवारण करा लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मध्य नारी में विवाह ना करें। अगर वर और वधु दोनों की नारी मध्य हो जाए तो फिर विवाह ना करें। वहीं भकुर दोष लगता है तो भकुर दोष में 12, 2, 6, 8, 9, 5 का भकुर दोष लगता है तो इसका भी निवारण करा लेना चाहिए। और अगर निवारण नहीं कराते तो परेशानी आती है। 12, 2 से आर्थिक, 9, 5 से संतान प्राप्ति में दिक्कत होती है और 6, 8 से जो है स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आती है। गण अगर नहीं मिल रहे हैं, राक्षस गण है, देवगण के साथ है, मतलब वर और वधु में से किसी एक का राक्षस गण है, दूसरे का देव है, तो फिर वो लड़ते झगड़ते रहेंगे। तो इसका भी आपका बारीकी से आपको ध्यान रखना है और इसके लिए अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर लें और फिर कुंडली मिलान करा लें। तो यह तो जानकारी मैंने दी है प्राथमिक की, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति जो है वर्तमान समय में कर्क राशि में विराजमान है और इस राशि में अगले 5 महीने तक रहेंगे। और उसी आधार पर मैं आपको जुलाई के महीने में जिन 5 राशि के जातकों को लाभ मिलता दिख रहा है उसकी जानकारी आपको मैं दूंगा कि इन 5 राशि के जातक के किस प्रकार से शुभ योग बन रहा है। तो गुरु जो है वो 2 जून को कर्क राशि में विराजमान हुए और 31 अक्टूबर तक इस राशि में ही विराजमान रहेंगे। और उससे पूर्व यानी कि जुलाई के महीने में, उस महीने में जो है 5 भाग्यशाली राशि के जातक को लाभ मिले। तो प्रथम राशि कर्क है क्योंकि कर्क राशि में ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और इस राशि में गुरु उच्च के होते हैं। तो इससे जो है कर्क राशि के जातकों को लाभ मिलता दिख रहा है। और इस राशि के जो राशि स्वामी वो चंद्रदेव है जो शुभ कामों में सफलता दिलाते हैं, मन प्रसन्न रखते हैं और मानसिक तनाव नहीं होता है। आपके आराध्य जो है देवों के देव महादेव हैं। तो जब आप भगवान शिव के शरणागत होते हैं, भगवान शिव के जो चरणागत होते हैं तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। यकीनन समय लगता है किंतु आपके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। तो देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं तो कर्क राशि के जातकों के लिए तो समय उत्तम है। अगर आपका नाम अक्षर ह से है तो आपके जुलाई के महीने में, जून के महीने में, इसके अलावा जो है नवरात्रि के दिनों में, फिर आगामी वर्ष में भी जनवरी से लेकर जून तक जो है आपके विवाह के 100% योग बना रहा है गुरु, क्योंकि आपके लग्न भाव में ही जो है वो गुरु विराजमान हो गए हैं। तो प्रथम जो है कर्क राशि है, यानी कि जुलाई के महीने में कर्क राशि के जातक के लिए उच्च कुल से जो है रिश्ता आ सकता है, धनी परिवार से रिश्ता आ सकता है, क्योंकि गुरु जो है वो
ज्ञान के कारक हैं, संतान के कारक हैं, बड़े भाई के कारक हैं, और जितने भी धन की प्राप्ति होती जीवन में ज्ञान के माध्यम से, उसके भी कारक गुरु हैं। तो आपकी जो शादी है उच्च कुल में, उच्च घर में, उच्च वर्ण में होने के प्रबल योग बन रहा है अगर आप कर्क राशि के जातक हैं। और अगर आपका कर्म जो है वो सकारात्मक ढंग से और सात्विक ढंग से शास्त्र संगत हुआ है, आपने कर्म जो है शास्त्र संगत कर्म किए हैं, तो आपको इसका अवश्य लाभ प्राप्त होगा। तो लग्न में गुरु जो है कर्क राशि के जातक के विवाह के योग बना रहा है, और जुलाई के महीने में आपके लिए समय उत्तम है। आपके घर रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते की बातचीत हो सकती है, रिश्ते के लिए आप जा भी सकते हैं, उत्तम ही समय है। गुरुवार के दिन चयन करें तो ज्यादा उत्तम है। और गुरुवार के दिन जो भी कर्क राशि के लड़के हैं उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप देवगुरु बृहस्पति के निमित्त जो है गुरुवार का व्रत अवश्य रखें। इसके अलावा गुरुवार के दिन पीले चीजों का दान करें। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का आप पाठ भी कर सकती हैं, इससे आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि के जो लड़के हैं वो भी जो है इस मंत्र का आप पाठ कर सकते हैं, ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और जुलाई के महीने में 7 जुलाई तक जो है, 4 जुलाई तक लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है क्योंकि बुध और शुक्र साथ हैं। उसके बाद बुध जो है आपकी राशि में 7 जुलाई तक है, और उसके बाद गुरु की कृपा से आपके लिए उत्तम समय। तो 1 से लेकर 7 तारीख तक, 1 से लेकर 4 तारीख तक, और फिर 7 से लेकर 31 तारीख तक आपके लिए उत्तम समय है। इस दौरान आपके परने सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। उत्तर पश्चिम दिशा आपके लिए अनुकूल है अगर आप कर्क राशि के जातक हैं। पिछले कई महीनों से आपकी शादी की बातचीत चल रही है। इसके अलावा साल 2025 में भी आपके लिए विवाह के योग बने थे 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक, और उस दौरान कई राशि के जातक जो है परिणय सूत्र में बंधे हैं कर्क राशि के। और वर्तमान समय में पुनः उस प्रकार का संयोग बन रहा है जब आपके विवाह की योग बन रहा है, क्योंकि गुरु जो है आपके लग्न भाव में विराजमान है। तो जुलाई का महीना आपके लिए उत्तम ही रहने वाला है। अब दूसरी राशि कौन सी है? तो दूसरी राशि जो कि लग्न में गुरु है। अब बात करते हैं एकादश भाव का। एकादश भाव में गुरु जिस राशि में विराजमान होते हैं, जिस राशि की कुंडली में, उस राशि के जातक के लिए विवाह का योग बनाता है। तो वर्तमान समय में कन्या राशि के एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है या उनमें उपस्थिति है, तो इस वजह से कन्या राशि के जातक के लिए भी समय उत्तम है। और बुध जो है कन्या राशि में उच्च के होते हैं। बुध जो है शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रहे हैं, और उसके बाद भी जो है कर्क राशि के लग्न भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो कन्या राशि के जातक के लिए भी जुलाई का महीना बहुत ही उत्तम है। इस दौरान जो है आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं, आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते की बातचीत हो सकती है। जो रिश्ते में ठहराव आ गया है उस रिश्ते में गति आएगी। आप या आपके परिवार वाले उस रिश्ते को एक नया आयाम दे सकते हैं। तो कन्या राशि के जातक के लिए भी समय उत्तम है। जुलाई का महीना, ना केवल जुलाई का महीना बल्कि 31 अक्टूबर तक भी आपके लिए उत्तम समय, क्योंकि आपके एकादश भाव में ही गुरु की दृष्टि पड़ रही है, यानी कि उनकी उपस्थिति है। और जब गुरु एकादश भाव में होता है, यह भाव जो है आय का भाव है, यानी कि आमदनी का, यानी कि आपके लिए जो है कई स्रोत भी बनाएंगे धन के लिए। तो यह न केवल विवाह के लिए बल्कि कन्या राशि के जितने भी जातक अगर वो व्यापार करते हैं तो उनको व्यापार में बहुत बढ़ोतरी होगी, व्यापार में लाभ मिल सकता है। वहीं कन्या राशि के जो भी जातक हैं जो जॉब से जुड़े हैं उन्हें जो है जॉब में लाभ मिल सकता है। तो कन्या राशि के जातक के लिए भी उत्तम समय है। उत्तर दिशा आपके लिए अनुकूल है। इसके अलावा दक्षिण दिशा में भी विवाह के योग बना रहा है देवगुरु बृहस्पति। तो ये 2 दिशाएं हैं जिन दिशा में आपके लिए विवाह के योग बन रहा है। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं, ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, डी नाम के जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं अगर आपकी राशि कन्या है। और चूंकि कन्या राशि के जातक मधुरभाषी होते हैं और बुद्धि की जो है बुद्ध तत्व जो है इनमें अधिक होता है, तो ये मधुरभाषी होते हैं और बहुत ही कर्मठ होते हैं, सात्विक होते हैं, धार्मिक होते हैं। तो इस वजह से कन्या राशि के जातकों को जो पार्टनर है वो भी मनचाहा ही मिलने वाला है। अब बात करते हैं तीसरी राशि की। तो तीसरी राशि कौन सी है इसके बारे में जान लेते हैं। तो तीसरी जो राशि है वो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल देव हैं, आराध्य जो हैं आपके हनुमान जी हैं। तो वृश्चिक राशि के जो भी जातक है उनके भाग्य भाव में गुरु की दृष्टि पड़ती है।
और जब गुरु जो है भाग्य भाव में आते हैं या उनमें उपस्थिति होती है गुरु की, तो फिर जातक के सुख सौभाग्य और वंश में वृद्धि होती है। सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, जो भी सकारात्मक मनोरथ वो पूर्ण होते हैं। यहाँ पर जो गुरु है, ऐसे जातक जो सरकारी नौकरी की तलाश में है, उनको शुभ समाचार मिल सकता है। आपके द्वारा जो है जो भी एग्जाम अपेयर किए गए हैं उनमें आपको जो है सफलता मिल सकती है। आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, यानी कि आपके उनमें सफलता होने के, आप में उनमें चयनित होने के योग बन रहा है। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, एन नाम के जातक है, वाई नाम के जातक, और इन्हें सरकारी नौकरी भी शीघ्र ही मिल जाती है। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, एन और वाई नाम के जातक, आपके आराध्य जो है वो हनुमान जी हैं और उनकी कृपा से आपके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। तो आप हनुमान जी की पूजा करें। वहीं बात करें भाग्य भाव में, जब देव गुरु बृहस्पति है तो आपके शीघ्र विवाह के भी योग बना रहा है। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो वृश्चिक राशि के जातक के लिए करियर के लिए भी उत्तम है, सरकारी नौकरी के भी योग बन रहा है। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। जॉब कर रहे हैं तो उसमें आप स्विच भी कर सकते हैं, पदोन्नति हो सकती है। अगर नौकरी बदलना चाहते तो बदल सकते हैं। इसके अलावा नव विवाहित दंपति को पुत्रत्व प्राप्ति के भी योग बना रहा है यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति। तो ये सारे लाभ देखने को मिल रहा है वृश्चिक राशि के जातक। वृश्चिक राशि के जातक के लिए दक्षिण, इसके अलावा पश्चिम का दिशा अनुकूल है विवाह के लिए। बात करें अगर वृश्चिक राशि के जातक चूंकि जल तत्व के होते हैं तो आप जो है वायु तत्व के जातकों से विवाह कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कंपेटिबिलिटी अच्छी बैठती है तो फिर अग्नि तत्व के जातक के साथ भी परिणय सूत्र बन सकते हैं। हालांकि तुला राशि के जातक के साथ इनका जो है सामंजस्य बहुत मधुर रहता है, इसका आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं सबसे विशेष, यानी कि ऐसी राशि जिनके विवाह के योग 100% योग बना रहा है, और ऐसा देवगुरु बृहस्पति के आपके विवाह भाव में विराजमान होने से हो रहा है। और यह जो लकी राशि है यानी भाग्यशाली राशि है वो मकर राशि है। चूंकि मकर राशि के जातक के विवाह भाव में जो है देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जैसे पार्टनर का भाव, दैनिक व्यवसाय का भाव, इसके अलावा जो है वो व्यवसाय का भाव भी कहलाता है, तो विवाह का भाव भी कहलाता है। तो विवाह भाव में जो है मकर राशि के देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, और यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इसके अलावा शुक्र भी विराजमान है, बुध भी विराजमान है। तो जुलाई में 1 से 4 जुलाई तक लक्ष्मी नारायण राजियों का आपको लाभ मिलेगा। 4 जुलाई से 7 जुलाई तक बुध की कृपा से आपको लाभ मिलेगा, और फिर 7 जुलाई से 31 जुलाई तक आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा से लाभ मिलेगा। अगर आप मकर राशि के, आपके आराध्य जो है वो देवों के देव महादेव भगवान शिव हैं, और आपके राशि स्वामी शनिदेव हैं, तो आप इनके शरणागत रहें, आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। पश्चिम और दक्षिण दिशा आपके लिए अनुकूल है। तुला राशि के जातक, इसके अलावा मेष राशि के जातक, कुंभ राशि के जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में बंधने के योग रहते हैं, और इनमें से किसी एक जातक के साथ परिणय सूत्र में बनते हैं तो आपके लिए उत्तम होता है। तो यह मकर राशि चौथी राशि, और अंतिम जो राशि है वो है मीन राशि। तो मीन राशि के ऐसे जातक जो प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी उत्तम समय, क्योंकि मंगल जो है कन्या राशि में विराजमान है और आपके विवाह भाव को देख रहे हैं, और शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं, गुरु जो है आपके प्रेम भाव को देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए ग्रहों की स्थिति मीन राशि के जातक के लिए उत्तम बन रहे हैं वर्तमान समय में, और इस वजह से जुलाई के महीने में आपको लाभ मिलता देख सकता है। अगर आप प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं, अपने माता पिता से बात करें, पार्टनर को मनाएं, पार्टनर की सहमति मिल सकती है, और एक साथ गेट टुगेदर होकर जो है एक दूसरे से मिलने की कोशिश करें, तो यकीनन आपको इसका लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा अगर आप मीन राशि के जातक हैं। राशि स्वामी आपके जो है देवगुरु बृहस्पति, आराध्य भगवान विष्णु हैं, शुक्र आप में उच्च के होते हैं, तो आपको इनका लाभ अवश्य प्राप्त होगा, इनकी कृपा पर अवश्य बरसेगी और आपको सभी चीजों में सफलता मिलेगी। तो उत्तर और पूर्व का दिशा इनके लिए अनुकूल है। कुंभ राशि के जातक के साथ, मेष राशि के जातक के साथ, वृषभ राशि के जातक के इनकी कंपेटिबिलिटी अच्छी बैठती है, तो इस राशि के जातक से विवाह करना आपके लिए श्रेष्ठ करें। आप देवगुरु बृहस्पति की पूजा उपासना आराधना अवश्य ही करें। न केवल आप बल्कि सभी 5 राशि के जातक के लिए मैं सलाह देता हूं कि आप भगवान विष्णु, भगवान शिव की पूजा आराधना अवश्य करें, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको उन 5 भाग्यशाली राशि के जातकों की जानकारी दी है जिनके जुलाई के महीने में लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।